हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच अल्कीन गेव अ रेसिमेट अपॉन रिएक्शन विद Br2 इन CHCl. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में. तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होने जा रहा है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन. एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन. कोई भी एल्कीन है उसमें किस तरीके से हम ऐड करेंगे हमारा हेलोजन. जैसे कि इस केस में है ब्रोमीन. तो ये बात हमें पता होनी चाहिए. और यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, जब कोई भी एल्कीन है हमारे पास, कोई भी हो सकती है. इन यहाँ भी हम चारों ऑप्शन है हमारे पास, चारों की चारों एल्कीन है. इन जनरल कोई भी एल्कीन है उसकी रिएक्शन अगर हम Br2 से करा रहे हैं, जैसे कि इस केस में ले रखा है, या फिर इन जनरल लिख लेते हैं X2 दैट इज हेलोजन, और हमारे पास कोई सॉल्वेंट है उसको हम कहेंगे पोलर सॉल्वेंट. जैसे कि इस केस में CH2Cl2 है हमारे पास. तो पोलर सॉल्वेंट हमारे पास होना चाहिए. पोलर सॉल्वेंट. तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उस फाइनल प्रोडक्ट का नाम होता है विसनल डाइहैलाइड. विसनल डाइहैलाइड. विसनल का मतलब होता है साथ साथ, डाइहैलाइड का मतलब दो हेलोजन. तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है. आइए अब समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में. अब ये जो एडिशन है ये हमारी एंटी एडिशन है. क्या है हमारी? एंटी एडिशन. अब ये सर एंटी एडिशन क्या होती है? एंटी एडिशन का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों ब्रोमीन, बोथ या फिर बोथ हेलोजेंस, जो हेलोजेंस हमारे पास एक X2 है, क्योंकि हमने देखा है विसरल डाइहैलाइड बनेगा तो डाइहैलाइड में दो हेलोजन होंगे. तो दोनों जो हेलोजेंस होंगे वो होंगे विल बी अटैच्ड ऑन ऑपोजिट प्लेन. विल बी अटैच्ड ऑन ऑपोजिट प्लेन. मतलब अगर एक हेलोजन अबव द प्लेन से अटैक करेगा तो दूसरा बिलो द प्लेन आएगा. ये मतलब है हमारी एंटी एडिशन का. अब जब भी कोई रिएक्शन अगर एंटी एडिशन हो, और इसका कुछ एक बहुत अच्छा केस होता है. सबसे पहले एंटी एडिशन रिएक्शन है. दूसरा अगर हमारे पास सिस एल्कीन है. सिस एल्कीन क्या होती है अभी बात करेंगे उसकी. और हमारी रिएक्शन क्या है? एंटी एडिशन की बात हो रही है. तो हमारी रिएक्शन एक तो सिस एल्कीन है, साथ में क्या है हमारे पास? प्लस एंटी एडिशन है. इसको शॉर्ट में लिख देते हैं अभी के लिए, एंटी एडिशन है. तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा होगा रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर. सिमिलरली सेकंड केस है हमारे पास, अगर हमारी जो एल्कीन है वो ट्रांस एल्कीन है. क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ट्रांस एल्कीन क्या होती है. और सिमिलरली रिएक्शन जो हमारी अगर एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलता है एक मीजो प्रोडक्ट. मीजो कंपाउंड हमें मिलता है. तो हमसे जो बात की गई है हमारे क्वेश्चन में, वो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए रेसिमेट, मतलब हमें रेसिमिक मिक्सचर की बात. हमारी एल्कीन की क्या हो रही है? एंटी एडिशन रिएक्शन है. हमें पता है हेलोजन का एडिशन होता है एंटी एडिशन रिएक्शन. तो हमें ये देखना है कि हमारा रेसिमिक मिक्सचर कहाँ बनेगा. तो रेसिमिक मिक्सचर कौन सी एल्कीन में बनेगा? जो सिस एल्कीन है. सो हमें इन चारों ऑप्शन में से ऐसी एल्कीन देखनी है जो सिस एल्कीन हो. सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर डी से. यहाँ पे हम देखेंगे ये ऑप्शन नंबर डी को ड्रॉ अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है. ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है. तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करता है? जब हमारा एक साइड पे ये ग्रुप अलग हो और ये ग्रुप अलग हो. सिमिलरली ये ग्रुप अलग हो और ये ग्रुप अलग हो तब करता है. तो ये तो GI शो ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा तो सिस ट्रांस की बात नहीं होगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी ये GI शो नहीं करेगा. अब बात आ जाती है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए की. तो दोनों को एक एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक ऑप्शन हमारे पास है ये, दिस वन, एंड एक ऑप्शन है हमारे पास दिस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. यहाँ पे ये हमारे पास CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो दोनों ग्रुप्स अलग अलग है.
बट यहाँ पे हम ये चीज देख पा रहे हैं कि ये CH3 और ये H3 CH3 सेम साइड है, तो ऐसी एल्कीन को हम कहते हैं सिस एल्कीन। और जब हम यहाँ पे देखेंगे इस केस में, यहाँ पे हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस साइड CH3 है और इस साइड CH3 है, तो CH3 दोनों आपस में ऑपोजिट में, तो ऐसी एल्कीन को हम कहते हैं ट्रांस एल्कीन। तो अगर ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन हमारी Br2 से होगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमने पीछे देखा था, हमें मिलेगा मीजो प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मीजो। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमेट बनाना है। तो वही हम जो इस एल्कीन की रिएक्शन अगर Br2 से करा देंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा होगा रेसिमिक मिक्सचर। तो हमें मिल जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। तो जो सिस एल्कीन है वही हमारी रेसिमिक मिक्सचर देती हैं, और एक ही सिस एल्कीन मौजूद है हमारे इन चार ऑप्शंस में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।